Good morning, everyone. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. Today we start History of Class 9th. We start with chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. लास्ट प्रीवियस वीडियो यानी कि 10th पार्ट इस चैप्टर का जो है उस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था पेज नंबर 42 का सेकंड पार्ट. कम टू पेज नंबर 42. टुडे वी स्टार्ट थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस पेज. यस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्रीज बिलो पीपल हैड टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट. वहाँ पर जो वर्किंग कंडीशंस जो थे, जो लेबर वहाँ काम करती थी, बिल्डिंग्स बनाने का, कंस्ट्रक्शन का जो काम करती थी, उनका कंडीशन इतना ख़राब था कि 40 डिग्री से भी कम टेम्परेचर के अंदर उनको टॉयलेट के लिए स्ट्रीट के ऊपर जाना पड़ता था, 4 मंजिल नीचे उतर के. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter university. एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था, डेवलप किया गया था, एक स्कूल बनाए गए थे. एन अरेंजमेंट वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटी. और पीजेंट्स और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए अरेंजमेंट किए गए थे कि वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा कर के पढ़ाई अपनी कर सके. क्रशेस वर एस्टैब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स. जो वुमेन फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करती थी उनके बच्चों को रखने के लिए क्रशेस रखे गए थे कि वहाँ वो अपने बच्चों को छोड़ सकें वर्किंग आवर्स के अंदर. चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड. एक सस्ती पब्लिक हेल्थ केयर दी जाती थी जहाँ पे सस्ते में, बहुत कम अमाउंट में, चीप प्राइसेस के अंदर लोगों को वहाँ पर इलाज दिया जाता था. मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स बनाए गए थे ताकि वहाँ पर वर्कर्स रह सकें. द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड. अब ये सारी जो चीज़ें थी इसका इतना अच्छा इफेक्ट उस कंट्री के अंदर नहीं पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज क्या थे, कम थे. गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी थी, तो इतना पैसा उसके पास नहीं था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ लोगों को अवेलेबल करा सके. Come to the next topic, 4.3, Stalinism and collectivization. The period of the early planned economy was linked to the disasters of the collectivization of agriculture. अब प्लानिंग इकोनॉमी जो स्टार्ट हुई थी उससे पहले के टाइम को किससे जोड़ा गया? कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. यानी कि जो डिजास्टर्स आए थे, जो वहाँ पे एपिडेमिक्स आए थे, उन एपिडेमिक्स का उन्होंने एक वो निकाला था कि उन एपिडेमिक से बचने के लिए उन्होंने एक मेज़र निकाला, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर लैंड को क्या कर दिया जाए, आपस में जोड़ दिया जाए ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो सके. बाय 1927 to 28, 1927 से 28 की अगर हम बात करते हैं, द टाउन्स इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्वेट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज. 1927 से 28 तक वहाँ के जो टाउन्स थे सोवियत रशिया के, उनके सामने ग्रेन सप्लाईज यानी कि अनाज की सप्लाई करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने थी. उनके पास इतना ग्रेन नहीं था कि वो सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. द गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइजेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड. अब अनाज को किस प्राइस पे बेचना था, फार्मर्स किस प्राइस पे उसको बेचे, ये प्राइसेस किसने फिक्स कर दिए? गवर्नमेंट ने, कि कोई भी किसान इन प्राइसेस से ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर अपना अनाज सेल नहीं करेगा. बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस. और गवर्नमेंट ने यह भी फिक्स कर दिया कि आप अनाज हमको भी बेच सकते हो और इसी प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा. लेकिन बहुत सारे जो पीजेंट्स थे उनको ये नहीं एडमिट हुआ, उन्होंने इस बात को नहीं माना कि हम गवर्नमेंट की फिक्स करी हुई प्राइसेस के ऊपर हमारा जो भी कल्टिविटी है उसको हम सेल करेंगे. स्टालिन, हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, इंट्रोड्यूस फर्म इमरजेंसी मेजर्स. स्टालिन जो थे, लेनिन के मरने के बाद में पार्टी के हेड बनाए गए थे, उन्होंने एक फर्म इमरजेंसी मेजर निकाला. ही बिलीव दैट rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. Speculation had to be stopped and supplies confiscated.
अब उन जो इमरजेंसी मेजर्स मतलब उसी टाइम पे एट द स्पॉट उन्होंने एक मेज़र निकाला कि इस मेज़र को हमारे कंट्री के अंदर लगाना है ताकि हम जो भी अनाज की जो कमी हो रही है हमारे कंट्री के अंदर, फूड ग्रेन का जो स्कैसिटी आया हुआ है उसको हम सॉल्व कर सकें। क्या मेज़र निकाला उन्होंने ये सोचा, देखा, ये फील किया उन्होंने कि जो रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स हैं कंट्री के अंदर, जितने भी रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, यानी कि उसको गोडाउन्स वगैरह के अंदर जमा करके रखते हैं और वेट करते हैं कि कब मार्केट के अंदर उनके जो भी स्टॉक है, जो भी उनका फूड ग्रेन है उसका प्राइसेस हाइयर होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जब भी उनके प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो उसको हाई प्राइसेस के ऊपर वो मार्केट के अंदर निकाल देते हैं। तो स्टैलिन ने सोचा कि ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी, तभी जाके सप्लाई जो हो सकती है वो कंटिन्यू सप्लाई मार्केट के अंदर हो सकती है और कम प्राइसेस पे हो सकती है। इन 1928 में क्या हुआ, पार्टी मेंबर्स टॉर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया। जो पार्टी के मेंबर्स थे वो कहाँ गए, ग्रेन प्रोड्यूसिंग जहाँ पर भी प्रोडक्शन होता था उन एरियाज़ के अंदर गए। सुपरवाइजिंग एनफोर्स ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलक्स। अब उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती जो पीसेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनसे ज़बरदस्ती उनकी प्रोडक्टिविटी उन्होंने ख़रीद ली उन्हीं प्राइसेस के ऊपर जिन प्राइसेस को गवर्नमेंट ने फिक्स किया था। और जो कुलक्स थे, कुलक्स कौन थे, द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स। जो अच्छे प्रॉस्परस पीजेंट्स थे, अच्छे फैमिली के जो पीजेंट्स थे, अच्छे पैसे वाले जो पीजेंट्स थे, उनको क्या कहा जाता था, कुलक्स। कुलक्स की ज़मीनों को भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया और उनका जो भी प्रोडक्टिविटी था वो गवर्नमेंट ने ले लिया। As shortage continued, the decision was taken to collectivize farms. अब ये शॉर्टेज आगे भी होती गई, गवर्नमेंट ने उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी भी खरीद ली, उसके बाद भी गवर्नमेंट लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो गवर्नमेंट ने उसका दूसरा रास्ता निकाला, कलेक्टिवाइज फार्म, कि लोगों की जितनी भी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को क्या कर दें हम, अगर जोड़ दें तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं फार्मर्स। It was argued that grain shortages were partly due to the small size of holdings. उन्होंने क्या एडमिट किया कि जो ग्रेन की जो शॉर्टेज आ रही है, जो अनाज की कमी आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि लोगों के पास, जो फार्मर्स थे उनके पास ज़मीनें क्या थी, छोटी छोटी थी। अब कम लेवल की जो ज़मीन होगी, कम एरिया की जो ज़मीन होगी, उसके ऊपर प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। आफ्टर 1970 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स, दीज स्मॉल साइज पीजेंट फार्म कुड नॉट मॉडर्नाइज। अब 1917 के बाद में क्या हुआ था, जो भी फार्मर्स थे उन्होंने अपनी ज़मीनें किसको दे दी थी, सरकार को दे दी थी, जिसकी वजह से उनके पास बहुत कम पार्ट रह गया था प्रोडक्शन के लिए, जिसको मॉडर्नाइज नहीं किया गया था। To develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants and establish state-controlled large farm. अब वो जो स्टालिन ने क्या बोला कि ज़मीनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ग्रेन का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि कुलक्स को अपने साथ मिलाया जाए और उनकी ज़मीन, उनको हटाया जाए कुलक्स को, और उनकी ज़मीनों को सरकार की ज़मीनों के अंदर मिला दिया जाए। सरकार सबकी, सभी पीजेंट्स की, सभी कुलक्स की, सबकी ज़मीनों को वो क्या करते, जोड़ करके वो क्या बना दे, एक बड़ा एरिया बना दे, बड़ा फार्मलैंड बना दे, जिसके ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्शन किया जाए, अच्छे मशीन्स वगैरह वहाँ पे लगाए जाए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, अच्छे वैल्यू के वहाँ पर सीड्स वो बोएं, ताकि प्रोडक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। वॉट फॉलोड वॉज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। जो क्या कहलाया, स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम कहलाया। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म। 1929 से ही पार्टी को फोर्स किया गया कि वो क्या करें, कलेक्टिव फार्म बना दे, जिन्हें कुलगोस कहा जाता था। द बल्क ऑफ द लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ द कलेक्टिव फार्म। बहुत सारी ज़मीनें किसके हाथ में आ गई, गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, और गवर्नमेंट ने उसको किस में ट्रांसफ़र कर दिया, कलेक्टिव फार्म के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कुलगोस प्रॉफिट वॉज शेयर। अब जो वो कलेक्टिव फार्म था, जो जोड़ा हुआ एक बड़ा सारा जो एरिया था, उसको क्या कहा गया, कुलगोस कहा गया, और उसका जो प्रॉफिट था, जो भी प्रॉफिट होता था एट द एंड, वो किसको बांट दिया जाता था, पीजेंट्स को बांट दिया जाता था। एंड्रेस पीजेंट रेसिस्टेड द अथॉरिटीज़ एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइव स्टॉक। अब पीजेंट्स इतने गुस्सा हुए सरकार के इस फैसले से कि उन्होंने अपने लाइव स्टॉक, जो भी उनके पास भेड़ बकरी वगैरह थे, उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3। 1929 से लेकर के 1931 तक जो नंबर ऑफ कैटल मरे वो कितने थे, 1/3, यानी कि उनकी पॉपुलेशन का 1/3 पॉपुलेशन क्या कर दिया गया, मार दिया गया। दोज हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सीवियरली पनिश्ड।
अब गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया कि जो उनका बहिष्कार करेगा, जो कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, बहुत सारे लोगों को पनिश किया गया, अरेस्ट किया गया, बहुत टॉर्चर किया गया उनके ऊपर। एज दे रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, पीसेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर अगेंस्ट सोशलिज्म। अब जो पीसेंट्स थे वो क्या बोलते थे कि वो सरकार के साथ में नहीं हैं और वो किसी भी तरह के कोई रिच जो पीसेंट्स थे वो सरकार के बिल्कुल खिलाफ थे और वो किसके अगेंस्ट थे, सोशलिस्ट के अगेंस्ट थे। दे मेयरली डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। वो क्या बोलते थे कि ना तो हम कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ हैं और ना ही हम सोशलिज्म के खिलाफ हैं, बस हम तो किन्हीं कारणों की वजह से हम उस ज़मीन के ऊपर जाकर के काम करना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम सरकार की ज़मीन के ऊपर जाकर के काम करें। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन। स्टालिन की जो गवर्नमेंट थी उसने जो इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन का जो रूल था उसको भी उसने कंटिन्यू रखा, बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली। लेकिन ये इतनी अच्छी तरीके से वो ट्रीट नहीं करते थे इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन करने वालों को जितना अच्छा वो वहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग करने वालों को करते थे। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। अब कल्टिवाइजेशन भी कर दिया, उसके बाद भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1932-33 लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवेस्टेटिंग फेमाइन इन द सोवियत हिस्ट्री वेयर ओवर 4 मिलियन डेड। बल्कि वहाँ पर क्या आ गया, एक फेमाइन आ गया 1930 से 33 में, जहाँ पर 4 मिलियन लोग क्या हो गए, फेमाइन की वजह से, भुखमरी की वजह से क्या हो गए, मर गए। नाउ many within the party criticized the confusion in the industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization। बहुत सारी पार्टीज जो थी वो क्रिटिसाइज करती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कलेक्टिवाइजेशन को। स्टालिन एंड सिंपैथाइजर्स चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट सोशलिज्म। अब स्टालिन ने क्या किया, लोगों को बिना बात के परेशान करना शुरू कर दिया और एक कॉन्स्पिरेसी उसने चला दी कि ये जितने भी लोग मेरा विरोध कर रहे हैं वो सब किसके खिलाफ है, सोशलिस्ट के खिलाफ है। Accusations were made throughout the country and by 1939 over 2 million were in prisons और labor camp। 1939 के अंदर 2 मिलियन पीपल के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि वो कलेक्टिवाइजेशन के और सोशलिस्ट के खिलाफ है, इस वजह से उनको जेल में डाल दिया गया और कुछ लोगों को तो कैंप के अंदर भेज दिया गया। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम। बहुत सारे इनोसेंट भी थे लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। अ लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फेक confessions under torture and were executed, several among them were talented professional। बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से टॉर्चर किया गया, बिना बात के उनको टॉर्चर किया गया, गलत आरोप उनके ऊपर लगा करके उनको टॉर्चर किया गया, जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे। नाउ कम टू द लास्ट सेक्शन, द ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power and kept it। जो सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप के अंदर वो पूरी तरीके से बॉल्शेविक के पावर्स जो थे उनको नहीं समझ पाए थे, उनको अप्रूवल नहीं दे पाए थे। हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जो वहाँ पर पार्टी बन के आई थी, मतलब जिस फोकस को वो लेकर आई थी, जिस मोटिव को वो लेकर आई थी, उस मोटिव के ऊपर वो लोग काम नहीं कर रहे थे। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर वहाँ का देख करके, बॉल्शेविक पार्टी का देख करके बहुत सारे लोग कंट्रीज़ ने अपने कम्युनिस्ट पार्टी बना दिए, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ग्रेट ब्रिटेन में बनाई गई। द बॉल्शेविक एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। सब लोगों को एनकरेज किया बॉल्शेविक ने कि जैसा हमने किया वैसा आप भी करो। मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट। बहुत सारे लोगों को कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया गया जो यूएसएसआर के अंदर की गई थी, नॉन रशियंस को। एंड द बॉल्शेविक फाउंडेड कमेंट्रन। और उन्होंने क्या, किसकी शुरुआत करी, किसकी फाउंडेशन की, कमेंट्रन की। एक इंटरनेशनल यूनियन उन्होंने बना दिया प्रो बॉल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी का। सम रिसीव एडुकेशन। बहुत सारे लोगों को एडुकेशन दिया गया। उनकी जो यूनिवर्सिटी थी यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, वहाँ पर उनको पढ़ाया जाने लगा और पढ़ाते भी वही थे जो काम वो लोग करते थे, वही लोगों को समझाते थे कि आप भी ऐसा करो। By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world structure। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होते होते यूएसएसआर ने सभी लोगों को सोशलिस्ट समझा दिया, सभी लोगों को ग्लोबल एरिया के अंदर उन्होंने सोशलिस्ट के बारे में लोगों को बता दिया, समझा दिया।
Yet by the 1950 it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR were not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन जो उन्होंने किया था, जिस वजह से रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, जिन आइडियाज़ को लेकर हुआ था, वो आइडियाज़ के ऊपर यूएसएसआर काम नहीं कर रहा था. इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन, कि सोवियत यूनियन जो भी करता था वो सही नहीं था, ऐसा वहाँ के जो मूवमेंट करने वाले थे वो लोग कहते थे. अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप एंड द पुअर वर बीइंग फेड. कंट्री तो अच्छा हो गया था, इंडस्ट्रीज अच्छा हो गया था, एग्रीकल्चर अच्छा हो गया था, लोगों का लाइवलीहुड अच्छा हो गया था, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद भी लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए गए थे. जो वो लोग करना चाहते थे फ्रीली, उनको वो चीज़ नहीं कराई जाती थी, वो अपनी फ्रीडम नहीं ले पाते थे. By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideas are still enjoyed respect among its people. ठीक है, एंड ऑफ द 20th सेंचुरी का एंड होते होते जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी यूएसएसआर की, वो धीरे धीरे क्या होती गई, डिक्लाइन होती गई. लोग उनको बुरा मानते गए, उनकी छवि खराब होती गई, और लोगों यहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट को क्या करने लगा, इन्जॉय. मतलब सबसे ज़्यादा लोग किसके ऊपर फेथ करने लग गए, खुद की रिस्पेक्ट के ऊपर, कि हमारी रिस्पेक्ट हमारे कंट्री के अंदर होनी चाहिए, हमारा खुद का स्टेटस हमारी कंट्री के अंदर होना चाहिए. बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिस्ट वर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज. लेकिन इसके बावजूद सभी कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, उनका खुद का फ्रीडम का जो आइडिया होता है, जो सोशलिज्म का आइडिया होता है, वो क्या होता है, अलग होता है. हर कंट्री के अंदर सोशलिस्ट का मीनिंग एक नहीं होता है, सभी कंट्रीज़ के अंदर सोशलिस्ट के मीनिंग क्या होते हैं, अलग होते हैं. कंट्री अपने अकॉर्डिंग अपना खुद का मीनिंग रिसर्च करती है कि सोशलिज्म आखिर है क्या, क्योंकि सभी कंट्री के लोगों के नीड्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. सब अपने लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को ये चैप्टर. ये लास्ट पार्ट था, 11th पार्ट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर टू यू? अच्छे से इसको चैप्टर को पढ़ना, थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था. सो यू हैव टू केयरफुली रीड दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी. एक स्टोरी की तरह अगर इसको पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. समझ में आया आप लोगों के? ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे होम, स्टे सेफ.